कुछ खास रति मेहरा के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। चाइल्ड साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिससे कि हम अपने बच्चे की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जानने की कोशिश करते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएं ताकि उनकी ग्रोथ में हमें हेल्प हो सके। तो आज इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर दीपक सरीन, जो कि खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि हम किस तरह से अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ में हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर दीपक सरीन। Good afternoon, Ritik. Good afternoon, everyone. तो मैं आपसे सिर्फ सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक दशा। किसी भी बच्चे की जी। मनोवैज्ञानिक दशा यानी वो किसी भी परिस्थिति में कैसे बिहेव करता है, कैसे वो उसको टैकल करता है, क्या क्या उसके माइंड और बॉडी के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस रहते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक दशा कैसी है जब भी कोई इशू को वो देखता है या सुनता है। और ये ज़रूरी इसलिए होता है कि आज जो भी हम हैं वो हमारी हम्म। बेसिकली जो बचपन में जो हमारी परवरिश रही है उसी की वजह से आज हम अ, इस तरीके से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, या फिर मान के चलिएगा आज हम डरे हुए हैं तो आज किसी चीज़ की वजह से, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बचपन में ही हमें जो बिलीव्स हमारे बने हुए हैं उसी की वजह से है। तो मेरा मानना है कि किसी किसी एक बड़े इंसान को अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आती है, क्योंकि उसके बिलीफ्स पूरी तरह सेट हो चुके होते हैं जो कि बचपन में उसको मिले होते हैं। अब राइट। मान के चलिए कि अगर यही बचपन में ही हम बच्चों के बिलीफ्स करेक्ट कर दें और उनके साथ जो भी बिहेवियर इशू है अगर हम उनको सेटल डाउन कर दें तो मेरा मानना है कि फिर तो कोई बड़े होके उसके पास कोई चैलेंज रहेगा नहीं। तो ट्रू। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत महत्व है कि बचपन में जो चीज़ें हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी से हमारा आने वाला जीवन, हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो इसीलिए बच्चों को शुरू में ही हम करेक्शन करनी चाहिए, पेरेंट्स को करेक्शन करनी चाहिए बच्चों के माइंड सेट के लिए। ओके। तो कौन सी एज होती है जिसमें कि हमारे बच्चे का जो माइंड होता है वो डेवलप्ड होता है। देखिए, जब बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो तो आप देखते हैं कि 2 या 3 साल से ही सीखना शुरू कर देता है। और मेरा साल तक बच्चे का जो माइंड है वो सबकॉन्शियसली बिहेव करता है, सबकॉन्शियसली जीता है। तो उसको 10 साल तक की उम्र तक बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से उसके माइंड को हमें उसके बिलीफ्स देने चाहिए, उसके माइंड को बिलीफ्स देने चाहिए, ऐसे विश्वास देने चाहिए जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े। और साथ में वो अपने आने वाली लाइफ में बहुत ही बोल्ड होकर और बहुत ही बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ को वो जिए और आगे बढ़े। 10 साल तक की उम्र तक बच्चों के बिलीफ जो होते हैं काफी हद तक सेटल हो जाते हैं। ओके। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, बीइंग अ पेरेंट हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो मेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है वो अच्छे से हो रही है, जिसे हम एक थ्योरी बोलते हैं चाइल्ड बिहेवियर। तो हम बीइंग अ पेरेंट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है वो मेंटली फिजिकली उसका बिहेवियर जो है उसके हिसाब से कैसे हमें पता लगता है कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए, बच्चे का जो बिहेवियर है वो अगर आप देखेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, एग्रेशन करता है, या फिर मान के चलिए बहुत स्टबर्न है, या फिर मान के चलिए कि मतलब जिद्दी है अगर बच्चा, या फिर बहुत ज़्यादा लेजी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहा है, मोबाइल सफरिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो मान के चलिए कि अब आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। अब आपको ध्यान देना चाहिए बच्चे के कुछ भी बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर वो अकेले बैठना पसंद कर रहा है, अगर वो सोसाइटी के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा एकदम से आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, ये सब चेंजेस अगर हम देखते हैं बच्चे के बिहेवियर में, हमें तभी उसको करेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी, फिर उसके जो बिहेवियर है वो उसका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी उस चीज़ से उसको निकालने के लिए। तो मेरा मानना है कि 10 साल तक
कि बच्चे को आपने पूरी तरह से बिल्कुल उसको नोटिस करना है कि कैसा बच्चा बिहेव कर रहा है, और तभी के तभी आपको चेंजेस करने चाहिए। ओके। तो जैसे कि मोबाइल्स देखने लग जाएं या और कोई गैजेट्स यूज करने लग जाए, अपना टाइम उस पर देने लग जाए, तो वो एक सिम्टम होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो अब आजकल जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, स्टडीज उनकी ऑनलाइन हो रही हैं, जो कि वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। और अगर हम एज एन पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो भी बिकॉज हर किसी की अपनी रूटीन लाइफ शुरू हो गई है, बस बच्चों के स्कूल्स ही नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो वो अपनी रूटीन लाइफ में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों ने जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल फोन्स या टीवी के कुछ भी चैनल्स को देखना शुरू कर दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना गलत इम्पैक्ट दे रहा है? देखिए, अगर आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ऐसे चेंजेस आए हैं, बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न ज़्यादा देखने लगे हैं, मेरा मानना ये है कि सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, बच्चे बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि पेरेंट्स कहीं बिजी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि माने अगर मदर किचन में बिजी है तो वो टीवी का रिमोट बच्चों के हाथ में पकड़ा देती हैं या फिर मोबाइल उसके हाथ में देती हैं। कई बार तो देखा गया है कि छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा मोबाइल में लगा रहे और उसको वो खाना खिलाते रहते हैं। तो नहीं, ये बट अब जैसे टाइम रेशियो बढ़ गया है, मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब हो, लेकिन एक तो था पहले रूटीन होता था कि स्कूल से आए बच्चे, उसके बाद ट्यूशन या होमवर्क करना या जो भी चीजें हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि ये टाइम पे वो टीवी देख पाएंगे। लेकिन अब जो है ना कोई स्कूल है, ना आप ट्यूशन जा रहे हैं, ना इस तरह की कोई एक्टिविटी है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, पार्क में खेलने नहीं जा सकते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मोबाइल्स और टेलीविजन के अलावा। फिर बता देता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ इग्नोरेंस चल रही है इन चीज़ों को लेके। और वो जब इग्नोरेंस शुरू से ही है तो वो एक फ्लो बना हुआ है, और अभी एक ऐसा मौका आया कि लॉकडाउन हो गया तो वो बेसिकली उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस इसलिए हो गया क्योंकि वो चीज़ तो कंटिन्यू होती ही आ रही है ना। एकदम से कुछ शुरू नहीं हुआ। हम्म। अगर आप देखेंगे कि एकदम से बच्चों ने मोबाइल उठा लिया तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एकदम से राइट। बच्चे टीवी देखना शुरू कर दिए तो ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो 10 से 15 साल या 20 साल पहले से ये चीजें जो हम देखने को मिल रही हैं कि बच्चे गैजेट से ज्यादा जुड़ गए हैं। आप देखते हैं कि आपके गली के अंदर भी कितने बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में क्या हुआ है, लॉकडाउन के अंदर जब एक घर में हम बंद हो गए तब ये चीजें ज्यादा आ गई। लेकिन उस टाइम भी काफी पेरेंट्स ने कोशिश रहने की, लेकिन बच्चों को एक हैबिट उनकी पड़ी हुई है पुरानी, और वो हैबिट अब साथ में अब ज्यादा हो चुकी है। अब वो लॉकडाउन में एकदम बंद रहने की वजह से वो ज्यादा उसके मतलब यूज टू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा वो गैजेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ पेरेंट्स की एफर्ट्स भी अब करने के बाद भी बच्चे कई बार नहीं मान पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बीज था वो तो पहले डाला जा चुका है। जो बीज था वो पहले डाला जा चुका है, वो मौका आया तो वो पेड़ बन गया। तो मेरा मानना तो यह है कि बीज तो पहले डाला जा चुका है। आप बताइए, आप सभी जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, किसके बच्चे ऐसे हैं जो कि मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं पिछले 5 या 10 साल? मोबाइल तो मोबाइल तो यूज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब रीजन ये है कि जो आप हर चीज तो डिजिटल इस टाइम पे हो गई है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, आपकी हर बात चीज ऑनलाइन हो गई फिर। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मोबाइल यूज करना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल यूज करना तो सिर्फ काम के लिए पड़ेगा ना। आप देखिए कि बच्चे बेसिकली क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे पूरा टाइम गेम खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम वीडियोस देख रहे हैं मोबाइल पर। आप बच्चों को जो लर्निंग जो पेरेंट्स की तरफ से मिलनी चाहिए, बेसिकली वो मोबाइल और टेलीविजन दे रहा है। आज मेरा राइट। सभी जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे एक सवाल है, क्या आप अपने घर के अंदर किसी रेपिस्ट को आने देंगे? क्या आप अपने घर के अंदर किसी मर्डरर को आने देंगे? क्या आप अपने घर के अंदर किसी चोर को आने देंगे, या फिर आप किसी गलत इंसान को आने देंगे? आप कहते हैं नहीं, हम नहीं आने देंगे। लेकिन राइट। टीवी और मोबाइल के माध्यम से ये चीजें बच्चों के माइंड में जा रही हैं, और
बच्चों की जो लर्निंग है बेसिकली अच्छी चीजों की बजाय वो इसीलिए बच्चों में एग्रेशन ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा दिन जो गेम खेलते हैं वो गन गन वाली गेम है, जैसे पबजी आई थी। ऐसे राइट। ही बच्चे देखते हैं शिनचैन, जिसके अंदर एक लड़का जो अच्छा बिहेव नहीं करता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बच्चे वहां से लर्निंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो लर्निंग है उसका असर बच्चों पर नहीं पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। अभी भी हम चाहें तो अपने बच्चों के लिए हम कुछ ऐसे एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर बना देंगे। आप ही के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। आप देखिएगा आपके बच्चों में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके बच्चों में, और उनकी जितनी भी टीवी और जितना भी मोबाइल जो उनकी यूज करते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपना ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने पूरा पूरा टाइम ही बच्चों को देना है। ऐसा भी इसमें जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको इन चीजों के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा कि बच्चों को कितना आसानी से हम इन सब चीजों से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बोलूंगी कि अभी प्लीज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, या क्या क्या आप चेंजेस अपने बच्चों में देख रहे हैं। आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज थोड़ी देर बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों के साथ आप करके जो है बच्चों को इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं, और बच्चों की जो मोबाइल्स और ये सब चीजों में जो बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे बाहर आ पाएंगे। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, कि जैसे कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, आजकल ट्रेंड है वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं, दोनों चले जाते हैं अपने अपने काम पे। तो उस टाइम के ऊपर जो है बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब पढ़ाई अगर आप बोल के भी जा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अकेला बैठा हुआ वो स्टडीज को टाइम देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उस अब जो ये वाला ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड में आप उन पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो जो भी टाइम उन्हें मिलता है वो किस तरह से अपने बच्चों को वो टाइम देकर जो है उनकी चीजें क्लियर कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैंने आपको भी अभी बताया था कि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को टाइम ना दें, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स जब अपनी वर्किंग से आ भी जाते हैं, जब अपने किसी काम से आ भी जाते हैं, तो उनको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप अपने गैजेट्स के साथ टाइम ना बिताएं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की कई बार देखा कि बातों का जवाब भी हाथ में मोबाइल लेके दे रहे होते हैं। कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों का जवाब वो खाना खाते हुए दे रहे होते हैं। कई बार देखा है कि बच्चों का जवाब बच्चों की बातों का जवाब वो इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ ना रखकर टीवी देखते हुए देते हैं। तो बच्चों को बहुत हम्म। ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, बच्चों को है क्वालिटी टाइम की जरूरत। कि आप उनको क्वालिटी टाइम दें। अगर आप उनके साथ 15 मिनट भी बैठे हैं आप अपने ऑफिस से आने के बाद, तो वो 15 मिनट आपका जो फोकस है वो सिर्फ बच्चों पे होना चाहिए। ये मैं अभी अभी सारे टिप्स आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, कैसे आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और आज हम जो भी हैं, आज हम अपने पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग की वजह से, जैसे उन्होंने हमारे साथ हमें संस्कार दिए, जैसा उन्होंने हमारे को रखा, आज हम जो भी हैं उसी की वजह से हैं। ठीक है। तो आज आप लोग ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जिससे आप अपने बच्चों के भविष्य को एकदम बेहतर बना देंगे। बच्चों के माइंड से गुस्सा पूरी तरह से चला जाएगा। बच्चे फोकस हो जाएंगे, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा, और बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जिद्दी है, वो भी आप देखेंगे कि वो कंट्रोल हो गई है। बस आप जुड़े रहें और इसको पूरा देखें लास्ट में। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी एक सवाल आया है कि आजकल जैसे कि हम देखते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। और जिस तरह से हम काम करते हैं हम भी देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं हम भी करें, या जो भी है यही कंपटीशन जो है हम अपने बच्चों में डालते हैं कि इसका बच्चा जो है देखो ये कितना अच्छा स्टडीज कर रहा है, इस बच्चे के देखो कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके क्यों नहीं। या मैं अगर अपने बच्चे को नहीं अगर हेल्प करता या करती तो मेरा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। में हर वक्त एक चीज दिमाग में एक चीज डालते कि उसको देखा है वो कैसे करता है या करती है, उसको नोटिस किया है वो तुमसे ज्यादा बेटर है। तो ये सब चीजें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं तो ये कितना नुकसान दे सकती है बच्चे के माइंड को। देखिए सबसे पहली चीज कि बच्चे को बहुत ही अच्छे लेवल से वो लो लेवल तक लेके जा सकती है, जबकि उसको और ज्यादा अच्छा होना था बच्चे को। और दूसरी चीज,
आपको मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला, पापा ने बोला अपने बच्चे को कि देख, वो लड़का, चाहे उस ऋतिक नाम ले लेते हैं, कि ऋतिक देखो कितना अच्छा पढ़ता है, उसके 90% मार्क्स आए हैं और तेरे 60% मार्क्स आए हैं, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, उसकी तरह बन, उसके 90% मार्क्स आए हैं। तो उसी समय बच्चे ने अगर आपसे पूछ लिया कि पापा, ऋतिक के पापा के पास तो इतना बड़ा बंगला है, उसके पास तो 4 गाड़ी है, तो आप भी अपना राइट। काम ढंग से करो ना, जिससे आपके पास भी 4 गाड़ियां हो और उसके पास, आपके पास भी एक बड़ा बंगला हो। आप समझे इस बात को? तो समझ। आप बच्चे को वही चीज दे रहे हैं जो आप कभी खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आप अगर किसी को देखकर, अगर बच्चा किसी को जबरदस्ती देखकर अगर कुछ लर्न भी करने की कोशिश करेगा, आप याद रखिए मेरी बात को, चीजों को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप प्रेशर में कभी भी काम करेंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर राइट। आपने अपना गोल, अपना एम 95% का रखा और बीच में मान के चलते हैं कि मतलब तबीयत खराब हो जाती है किसी बच्चे की, और उसने अपना गोल 95 का लेके, 95 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, अगर उसकी 10 दिन 15 दिन तबीयत खराब हुई और वो टाइम उसके हाथ से निकल गया, तो अब आने वाले टाइम के अंदर वो प्रेशर में जिएगा कि मेरे 15 दिन खराब हो गए, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा और मैं आगे कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके का जो प्रेशर है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस को कम करेगा और बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा आ जाएगी, और उस वजह से बच्चे की जो मनोदशा है, जो उसकी मेंटल स्टेट है, वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो बच्चे को सबसे पहले चीजों को एंजॉय करना सिखाएं, कि बच्चे एंजॉय करें और वो एंजॉयमेंट के तरीके से किसी भी चीज को आगे करें, ना कि उसको प्रेशर में दें। देखिए, अगर आपके बच्चे को गोल आप अचीव कराना चाहते हैं तो उसको पैशन की उसको लर्निंग दीजिए, ना कि प्रेशर की लर्निंग दीजिए। बच्चे को हमेशा पैशन की लर्निंग होनी चाहिए, ना कि प्रेशर की लर्निंग होनी चाहिए, नहीं तो वो आगे बढ़। जैसे कि अभी आपने ये सवाल का जवाब देते हुए बीच में आपने बताया कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स से एक सवाल करता है कि मतलब आप, उसके पास, उसके फादर के पास ये गाड़ी है या उसके फादर के पास ये है, आपके पास नहीं है, या जो भी चीजें, तो ये बात सच है। आजकल के टाइम में जिस तरह से बच्चों की स्कूलिंग हो गई है, जिस तरह से स्कूल्स के एनवायरनमेंट हो गए हैं हर चीज के, जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी, स्कूल्स में बहुत कुछ जो है अननेसेसरी की फैसिलिटीज हो गई हैं, या बच्चे जब जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं, और ये जैसे कि ये चाइल्ड बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज भी आती है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इन सब चीजों को भी देखकर बच्चा कहता है कि उसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। वो फाइट करता है अपने पेरेंट्स से, लड़ता है, रोता है, और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको पूरा करने के लिए वो उसको करते हैं पूरा, कि नहीं बच्चा रोए ना, तो उसकी पूरी करते हैं। तो क्या ये ठीक है, देखिए बच्चों या की, इसके क्या नुकसान है आगे जाके बच्चे की लाइफ में? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर किसी के पास कोई चीज है और जो आपका बच्चा आपसे डिमांड करता है कि वो चीज, तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स एकदम उसकी वो चीज पूरी ना करें, उसको कोई चैलेंज दें और उसको कहें कि पहले आप ये चीज करो, उसके बाद आपको ये चीज मिलेगी। बच्चों के अंदर स्ट्रगल करने की, बच्चों के अंदर चैलेंज को पॉजिटिवली लेने की आदत भी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स एकदम ऐसे ना राइट। बोलें, उसकी चीजों को पूरा ना करें, उससे पहले उसको कोई टास्क दें, उसको कोई काम दें, कोई टास्क दें कि आप ये करोगे, देन फिर मैं आपको ये चीज दूंगा। और बच्चे के अंदर फिर एक आगे बढ़ने की और उस चीज को हासिल करने की बेसिकली एक आदत होनी चाहिए। नहीं तो बच्चे के अंदर क्या बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, वो जिद करने लगेगा, कई बार वो बोलने से आपको चीजों को, अपनी बातों को मनवाएगा, कई बार चीजें तोड़ना शुरू करेगा, कई बार सीखना शुरू करेगा, देन आप उसको फिर वो चीज आप दे ही दोगे। तो मेरा मानना है कि आप बच्चों को बेसिकली उसको कोई टास्क दें, उसको कोई काम दें, जिसके बाद फिर वो चीजों को करें।
और उसके बाद उसको वो चीज़ दें जो उसने डिमांड करी है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ओके। एक और एक बहुत ही नॉर्मल सा एक सवाल है, जैसे कि हम नॉर्मल नोटिस करते हैं, मेरी भी डॉटर है, तो हम जब अपने बच्चों को डांटते हैं तो जैसे अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है भी हमारी एज के हिसाब से, तो हम काफी देर तक नाराज रहते हैं, बात नहीं करते। बट बच्चों का जो बिहेवियर होता है, अभी जैसे बच्चे को डांटा, 5 मिनट बाद बच्चा फिर वापस आके आपके साथ उसी तरह से प्यार से करेगा या कुछ करेगा। तो ये बिहेवियर क्या होता है, और बच्चों के अंदर ये चीज कैसे मतलब होती है कि वो अचानक से हर चीज भूल जाते हैं, कि अभी उन्हें 5 मिनट पहले इतना स्कोल्ड किया था उसके पेरेंट्स ने, और उस 5 या 10 मिनट के अंदर वो वापस अपने पेरेंट्स को हक करता है, उसको लव करता है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 10 साल तक का जो बच्चा होता है वो बेसिकली सबकॉन्शियसली जी रहा होता है, ठीक है। उसके मन में, उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे बेसिकली लर्निंग मोड में होता है, वो बहुत सारी लर्निंग्स ले रहा होता है, जगह जगह से ले रहा होता है, तो इसलिए उसका जो माइंड है बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। आपने बच्चे को डांटा, तभी उसने किसी और चीज पे अपना ध्यान लगा लिया, 2 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, उसने वो सीखना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि आपकी जो डांट थी उसकी तरफ से वो ध्यान हट गया। तो राइट। वो लर्निंग मोड में रहता है, हमेशा वो सीखता रहता है, अपना ध्यान लगाता रहता है, इस वजह से। और हमारे साथ ये इशू होता है कि हम किसी भी चीज को अगर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम उसी चीज को लॉजिकली, उसी चीज के बारे में हम पूरा फोकस लेके जाते हैं, सोचना शुरू करते हैं, जिसके बाद हमारे साथ और भी बुरा होता रहता है। तो बच्चे राइट। लर्निंग उनकी जो ट्रेनिंग चालू रहती है उसकी, उनके माइंड की, तो इस वजह से वो जल्दी से चीजों को भुला देते हैं और दूसरी तरफ अपना माइंड लगा के वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले जो उनको डांटा था, वो चीज उनके माइंड से निकल जाती है। ओके। तो आई होप अभी जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, या ये प्रोग्राम जो अभी आगे देखेंगे, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी डिस्कशन थी, हमने प्रॉब्लम्स की सारी ऑलमोस्ट कर ली है, कि क्या क्या प्रॉब्लम हम बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं, या बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम उसकी रेमेडीज के बारे में बात करें, कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है, या आपकी बात नहीं मानता है, या किसी भी चीज़ के लिए जिद करता है, या टेलीविजन ज़्यादा देखता है, फ़ोन ज़्यादा देखता है, तो उन सब चीज़ों से आप अपने बच्चे को कैसे बाहर ला सकते हैं? तो आप प्लीज़ डॉक्टर सरीन हमें बताइए कि अब क्या-क्या पेरेंट्स जो हैं कर सकते हैं इन इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है कि एक हैबिट डेवलप करिए बच्चों को, शेयरिंग की। बच्चों को है ना चीजें शेयर करने की हैबिट को डेवलप करिए, क्योंकि बच्चा आने वाले समय के अंदर वो एडमेंट हो जाएगा अगर उसके अंदर शेयरिंग की हुँ। हैबिट नहीं हुई। तो इसके लिए क्या करना, जब भी आप लंच या डिनर करें तो एक साथ करें, सब एक साथ करें। देन उस बच्चे को कहें कि पहले जाकर वो अपनी दादी को दें, या पहले जाकर वो अपने ऑफर करें, से ही आती है। बाहर आप जाके बच्चे को कहते हैं कि आप सीधा शेयर करो, तो बच्चा बाहर जाके कई बार नहीं करता है चीज़ों को शेयर, तो वहाँ पे आपको भी कई बार हुँ। इंसल्ट फील होता होगा कि यार मेरा बच्चा शेयरिंग नहीं है और उसका बच्चा शेयरिंग है। तो ऐसा नहीं, राइट। इस हैबिट को आपने अपनी जो डाइनिंग टेबल है, आपने जहाँ पे आप एक साथ बैठ के खाना खा रहे हो, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। जब भी आप खाना खाने बैठे हैं तो सबसे पहला काम, आप बच्चे को सीधा बोलिए कि ये चीज़ जाके अपनी दादी को दे के आओ, उनसे उनसे कहो कि दादी आप लो, या फिर अपनी सिस्टर को ओके। देके आओ, या किसी को भी देके आओ, वहां से आप शेयरिंग की हैबिट आप डेवलप करें। और जिससे बच्चे आने वाले टाइम में जिद्दी भी नहीं होगा, और दूसरा वो सोसाइटी, क्योंकि देखिए हम सोशल होते हैं बेसिकली, वी आर सोशल एलिमेंट, अपने आप को दुनिया के बीच में रखते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा बिहेवियर तो चलेगा ही नहीं। शेयरिंग आपको बच्चों को डालनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैंने तरीका बताया कि घर की डाइनिंग टेबल से आप ये चीज स्टार्ट करिए। अब से आपने पानी का गिलास ओके। मैंने देना, तो मैंने बोलना कि आप जाके पहले दादी को लेके आओ, या फिर कोई गेस्ट आए तो तभी से आप स्टार्ट करो। लेकिन ये घर से ही स्टार्ट होगा, पहले गेस्ट भी बाद में कहूंगा। मैं कहता हूँ घर के 5 मेंबर है, वहीं से आप स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत जल्दी शेयरिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी, और वो उस चीज को समझेगा। और उसको याद रखिए कि हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना, उसके वर्क को अप्रिशिएट करिए।
बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना, हमेशा उसके काम को अप्रिशिएट करिए, उसके अंदर ईगो भी डेवलप नहीं होगी। आप देखिएगा हमको पता है राइट। कि मैंने रिंकू एक नाम ऐसे ही ले लेता हूँ कि रिंकू गुड बॉय, रिंकू इज अ गुड बॉय। दिन में हम 100 बार बोलते हैं रिंकू इज अ गुड बॉय। आप देखिएगा जब अगर रिंकू से कोई गलती होती है, काम होता है, तो वो बैड बॉय सुनने की कंडीशन में ही नहीं है, क्योंकि हमने राइट। बिलीफ सिस्टम है, हमने उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो गुड बॉय की कर दी है। तो याद रखिए कि बच्चे के काम को हमेशा आप अप्रिशिएट करिए कि वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है रिंकू ने, वेरी नाइस पेंटिंग, वेरी नाइस पेंटिंग, शाबाश। आप इस तरीके से बोलिए, ना कि रिंकू इज अ गुड बॉय। जब आप रिंकू इज अ गुड बॉय बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो वो उसको गुड बॉय सुनने की हैबिट हो चुकी है। अब वो क्रिटिसिज्म या फिर वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आने वाले टाइम के अंदर उसको ये चीजें बहुत नुकसान देंगी। तो बच्चों के हर ओके। काम को आप अप्रिशिएट करिए, ठीक है। उसके बाद आती है कि बच्चों को हमेशा कॉमिक बुक्स या ऐसी रीडिंग जो भी बच्चे हैं उनको उनकी मनपसंद की उनको बुक्स वगैरह उनको अवेलेबल कराएं। आप उन चीजों को टालें ना। होता क्या है कि हम्म। जब भी बच्चा कोई ऐसी चीजों को देता है, हमें दिखता है कि उसका उस चीज में इंटरेस्ट है, हम उस चीज को 2 दिन 3 दिन बाद उस चीज को करते हैं। जब उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है उस चीज से, तो आपने उस चीज को टालना नहीं है। आपने उसी टाइम उसको, क्योंकि रीडिंग से उसका माइंड कूल काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और उसका एग्रेशन जो है वो भी कम होगा। तो कॉमिक बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, कुछ भी आप उसको लाके दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी आप जरूर कराएं, योगा कराएं, जिमिंग कराएं, डांस कराएं, या कुछ भी आपको लगता है कोई फिजिकल एक्सरसाइज होने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, लेजीनेस खत्म होती है, हमारी शरीर में सुस्ती खत्म होती है, और हम कैपेबल होते हैं हार्ड वर्क के लिए, हम मेहनत के लिए कैपेबल भी हो जाते हैं। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। आपने बच्चों को फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो आपने जरूर करानी है। तो उसके अलावा योगा, आउटडोर गेम्स भी आ गए, बैडमिंटन हो गया या कुछ भी, आप 1 घंटा बच्चों को इन्वॉल्व करें। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी काफी चीजें तो खुल चुकी हैं, तो आप घर के अंदर भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने टेरेस पे जाके आप क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, थोड़ा बैडमिंटन खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कुछ योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के काम को अप्रिशिएट करिए, बच्चों को अप्रिशिएट ना करिए, उनके काम को अप्रिशिएट करिए। ऐसा बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनके अंदर गुड गुड सुनने की हैबिट हो चुकी है, और जिसकी वजह से वो मैंने अब गुड ही सुनना चाहते हैं। अगर किसी ने बैड बोल दिया तो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक स्टेज आएगी पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनेंगे वो। अच्छा, उसके बाद आता है कि बच्चों के क्रिएटिव, जो भी बच्चा कुछ क्रिएटिविटी करता है उसके लिए उसको मोटिवेट करिए। जैसे सपोज करो आपके बच्चे के अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी होगी, हो सकता है कि वो, मैंने कुछ पेंटिंग अच्छी करता हूँ, गाना अच्छा गाता हूँ, डांस अच्छा करता हूँ, तो उस क्रिएटिविटी के लिए उसको मोटिवेट करिए, उसके लिए उसको बार बार अप्रिशिएट करिए, जिससे कि उसका उस क्रिएटिविटी में और ज्यादा रुझान जाए। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर आदमी का खुद की क्रिएटिविटी स्किल होती है। आप राइट। ऐसा सुनते होंगे कि यार मैं तो बस गाना गा लेता हूँ, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो ऐसे ही उन बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ मोटिवेट करिए, ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों के साथ समय मत बिताइए, बच्चों के साथ समय मत बिताइए, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आप बच्चों के साथ 2 घंटे बैठे हैं और अपने मोबाइल में आप लगे हुए हैं कि मैं तो अपने बच्चों के साथ 2 घंटे बैठता हूँ या 2 घंटे बैठती हूँ, या बच्चों के साथ आप पूरा दिन भी बिता रहे हैं अभी लॉकडाउन में, तो वो टाइम बच्चों का फायदे का टाइम नहीं है। याद रखिए, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट भी देंगे, आप वर्किंग है, 15 मिनट भी देंगे, आके बच्चों के साथ लूडो खेलिए। अगर आप आते हैं तो बच्चों के साथ अपने आज का दिन शेयर करिए, उससे पूछिए कि आज क्या हुआ तेरे साथ, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट आप बच्चों के साथ रखें। आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक तो आपके साथ मिक्सअप हो जाएगा, और उसका जो ध्यान है गैजेट से कम हो जाएगा,
और आपके साथ उसकी रुचि बढ़ेगी, और कल को कोई घटना को वो मन में छुपाएगा नहीं कि उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी आपको आके बता पाएगा। राइट। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करिए। अच्छा, बच्चों की बुरी आदतों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, याद रखिएगा। और उसको बार बार उस चीज के बारे में याद नहीं दिलाना, ना ज्यादा ध्यान देना। आपने बच्चों की अच्छी आदतों को अप्रिशिएट करना, जो उसके अंदर गुड हैबिट है उसको अप्रिशिएट करना, नहीं तो बच्चा गिल्ट में चला जाएगा। आप बार बार हम्म। उसको बोलते रहेंगे कि तू कितना गंदा करता है, ये कितना मने बैड बिटिंग है। अगर वो बेड पे सुसु करता है कि तू ये करता रहता है करता रहता है करता रहता है, तो एक गिल्ट में चला जाएगा। देन वो उदास रहने लगेगा और अपने आप को अकेला कर लेगा। उसकी अच्छी आदतों पे जब हम ध्यान देंगे और उसको उस तरफ फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि बैड बिटिंग वाली भी जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी उसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान राइट। रखें। इसके बाद आता है कि बच्चों को कोई भी घटना रात को सोते टाइम, आप जब रात को सो रहे हो तो एक स्टोरी, किसी भी घटना, जैसे सपोज करिए आज आपको लग रहा है कि चोरी चोरी को लेके कुछ जो आप बताना चाहते हैं, बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो आप उसको स्टोरी के माध्यम से बताएं। या फिर अगर आप उसको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बताना चाहते हैं तो उसको भी स्टोरी के माध्यम से बताएं, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि याद रखिएगा, स्टोरीज याद रहती हैं। आप सीधा बोल देते हो तो कुछ करता नहीं है, ये करा कर, वो मैंने याद नहीं रहेगा। लेकिन आप स्टोरी से आज भी अगर आपको याद होगा, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो बचपन में आपने सुनी थी और वो आज भी आपको याद। राइट। तो बच्चा बच्चा जो है वो स्टोरी के माध्यम से लर्निंग अच्छी ले लेता है। तो उसको रोज एक स्टोरी सुनाइए और रोज एक लेसन दीजिए स्टोरी के माध्यम से, जो बचपन में हमारे पेरेंट्स करते थे। शायद इसी वजह से आज हम चोर नहीं है, गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनाई गई, जिसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम जो है इस तरीके से हो गया कि हमें अच्छा ही करना है। ठीक है। तो दूसरा, बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव डिस्कशन करिए। ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चों के सामने पॉजिटिव डिस्कशन जरूर करें। अब करते हैं पेरेंट्स, कभी उसको सुशांत सिंह को डिस्कस करेंगे, कभी मैंने कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज होगी उसको ज्यादा डिस्कस करने लग जाएंगे। बच्चों के सामने ऐसी घटनाओं को ज्यादा डिस्कस ना करें और पॉजिटिव चीजें ज्यादा डिस्कस करें, जो आपको लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के मूड को अच्छा करती है, उस तरीके की पॉजिटिव डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे मैंने किसी एथलीट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो उस चीज को आप करें। बच्चा कब क्या चीज अपने माइंड में अच्छी लर्निंग ले लेगा नहीं पता लगेगा, और क्या बुरा ले लेगा तो उस बारे में भी नहीं पता कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी चीजें ही बच्चे के सामने डिस्कस करें, और लर्निंग देनी है तो स्टोरी के माध्यम से रात को आराम से आप दे सकते हैं। आता है, बच्चों को हमेशा एक स्टोरी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के बारे में बात हो रही है, जो आईपीएल, सचिन तेंदुलकर जैसे, अब्दुल कलाम, इनके बारे में बच्चों को कोई ऐसी स्टोरीज जरूर बताएं और उनको उनके बारे में जरूर बताएं कि कैसे उनका जीवन था, कैसे, क्योंकि बच्चे अच्छी चीजों को भी परसीव करेंगे, जो बुरी चीजों के साथ अच्छी राइट। चीजों को भी परसीव करेंगे। उसके बाद होता है कि ये चीज बहुत जरूरी है, जितने भी पेरेंट्स, जितने भी माता पिता इस चीज को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ध्यान से सुने कि बच्चों के सामने कभी भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, याद रखें इस बात को। बच्चे की परवरिश दोनों करते हैं, दोनों से होगी। अगर मान के चलिए पापा ने मम्मी को बच्चे के सामने बोल दिया कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, ठीक है, तो बच्चे के माइंड में आ गया कि मम्मी के बस की तो कुछ है नहीं। आप समझे इस बात को, क्योंकि बच्चा हमेशा लर्निंग मोड में है। लर्निंग। तो उसने देख लिया कि मम्मी के बस की कुछ नहीं है, तो आने वाले टाइम के अंदर वो मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और मम्मी जो अच्छी अच्छी चीजें उसको समझा रही होंगी, बता रही होंगी, तो वो भी उसको इग्नोर करेगा और सुनेगा नहीं। राइट। क्योंकि पापा ने मम्मी को बता दिया है कि बेटे को या बेटी को कि इसके बस की तो कुछ नहीं है, तो यानी ये तो यूजलेस
बिल्कुल इससे तो बात भी मत करो, तो ये तो ऐसे है। मम्मी पूरा दिन पीछे पीछे भाग रही है, बेटा कर ले बेटा कर ले, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा क्योंकि उसके माइंड में तो आ चुका है ना ये चीज। तो हमेशा याद रखें कि पेरेंट्स को एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना, मैंने बच्चों के सामने, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है कि और हमेशा रिस्पेक्ट देनी। अच्छा इस चीज में मैं बता देता हूँ पेरेंट्स को, एक आप बंद कमरे के अंदर पेरेंट्स कोई भी अपना इशू है उसको सॉर्ट आउट करिए, आपस में एक दूसरे के साथ मैंने लड़ाई झगड़ा जो करिए, लेकिन में ऐसे रहिए कि जैसे आप दोनों से अच्छा कपल कोई नहीं। और बच्चों और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। तभी अगर आप चाहते हैं, आप देखते हैं कि मम्मी मम्मी ज्यादा टाइम घर पे रहती है, तो आपने मम्मी ऐसे मैंने रिस्पेक्ट देनी, बड़ी ड्रामेटिकली सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए कि आज तेरी मम्मी की वजह से आज मैं बच गया, तेरी मम्मी तो इतनी अच्छी है, इतनी बोल्ड है, इतनी होशियार है, तो एक रिस्पेक्ट दीजिए, तेरी मम्मी की वजह से आज मैं बच गया। जिससे कि बच्चे के मन में भी ये बिलीफ आएगा कि हाँ मेरी मम्मी जो है वो स्ट्रांग है और जो वो करती हैं सही कहती हैं, क्योंकि मेरे पापा भी इस बात को मानते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी अपने घर में अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को डोमिनेट नहीं करना बच्चों के सामने। अच्छा उसके बाद आता है कभी भी चिल्लाना नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों के अंदर चिल्लाने की बहुत हैबिट होती है, मैंने ऐसा देखा है, हर चीज को चिल्ला के लाउडली बोलते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि कैसे उनके अंदर हैबिट आई। ऑब्वियसली पेरेंट्स की वजह से। बिल्कुल आपने अपने बच्चे को बुलाया नाम लेकर जोर से, माने कोई भी उसका नाम है, सोनू नाम ले लेते हैं इस बार। कई बार ऐसा होता है कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनके बच्चे का नाम रिंकू ना हो, वो कहेंगे रिंकू का क्या मतलब दुश्मनी है आपसे, तो इसीलिए तो सोनू नाम ले रहे हैं जब, तो जोर से चिल्लाया आपने कि सोनू, उधर से बच्चे का रिप्लाई आता है आया मम्मी। अब ये एक्सरसाइज दिन के अंदर 10 बार हो रही है नहीं हो रही, दिन में 10 बार आप बुलाते हैं बच्चों को आवाज लगा के। अब तो एक्सरसाइज दिन में राइट, 10 राइट। बार हो रही है, आपकी हैबिट भी चिल्लाने की बढ़ जाएगी और बच्चे की भी चिल्लाने की बढ़ जाएगी। ट्रू। आप अपने बच्चे को जब भी बुलाना है बच्चों के पास जाएं, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसको गले लगाएं, उसको एकदम बोले कि बेटा एक मिनट आना जरा तेरे से काम है। अच्छा बच्चा क्या बोलेगा, आया मम्मी अभी आ रहा हूँ, हम्म। ठीक है ना। तो जो आप बच्चे के साथ जैसा चाहते हैं वैसा आप उसका बिहेवियर आप बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, अपनी आदतों को भी थोड़ा पेरेंट्स को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, तभी आप देखें आपका बच्चे का भविष्य एकदम बढ़िया बनने वाला है। उसके बाद आता है कि बच्चों को कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज में जरूर साथ लें। जैसे अगर आप कोई डोनेशन करते हैं तो बच्चों को जरूर लेके जाएं। अगर आप मैंने मान के चलेंगे किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, ऑर्फनेज से जुड़े हुए हैं, बच्चों को वहां जरूर लेके जाएं, बच्चों के हाथों से वो सेवा जरूर कराएं, जिससे बच्चों के मन में भी सेवा भाव जागे, ठीक है। राइट। एक दूसरे को मैंने बच्चों को हम शुरू से पार्टीज की हैबिट डालते हैं, तो पार्टीज की हैबिट के साथ साथ हमें इन चीजों को भी डेवलप करना है। याद रखिएगा इस चीज को, उनको भी सेवा भाव आएगा तभी वो आप लोगों को, आप देखिए बच्चे जो होते हैं सिर्फ अपना भविष्य नहीं, वो आपका भी भविष्य है। अब याद राइट। रखिएगा कल को ये ना हो कि आप लोग उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से ना करो, बाद में उनका इंटरेस्ट आपसे चला जाए। उनको हमेशा अपने साथ लेके जाओ, जब भी आप किसी को बिस्किट दे रहे हो, मैंने देखा है जनरली पेरेंट्स खुद सोशल सर्विस कराते हैं, बच्चों को उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं राइट। करना, बच्चों से भी कराओ, ठीक है ना। अच्छा फिर आता है एक सबसे जरूरी चीज, अगर आपके बच्चे से पूछो कि बड़ा होके क्या बनेंगे, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं हम्म। कि बड़ा होके मैंने सलमान खान बनना चाहता हूँ, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, या एक्स वाई जेड कुछ भी बनना चाहता हूँ। कितने जिनके बच्चों ने बोला है कि बड़े होके मैं पापा बनना चाहता हूँ या मम्मी जैसा बनना चाहता हूँ। सोचो क्या कमी मौजूद है आपकी। बच्चे बाहर अपना आइडियल ढूंढ रहे हैं, जबकि आइडियल तो घर में होना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम वो आपके साथ बिताते हैं, सबसे ज्यादा वो आपके साथ रहते हैं। क्यों वो आपको आदर्श नहीं मानते, क्यों वो अपना आइडियल आपको नहीं मानते, इस चीज के पीछे भी आपको जरूर काम करना चाहिए, नहीं तो वो आपके इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे। आपके जिस दिन इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे तो आपका हाल भी फिर मैंने एक जो जैसे अभी देख रहे हैं मुंबई में चल रहा है कि ड्रग रैकेट पकड़ा गया है, रिया और वो, क्योंकि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से बच्चे निकल गए, तो वो हम्म। गलत काम की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपने आप को आदर्श बनाना बहुत जरूरी है। तो आप अपने आप को आदर्श बनाएं, आप अपने आप को
पूरी तरह से एक आइडियल इमेज दें बच्चों के लिए, और वो बहुत आसान काम है। आप ज़रूर कुछ ना कुछ जीवन में कर ही रहे होंगे, तो आप उसके साथ-साथ सोशल एक्टिविटी भी करें और कुछ सोशल सर्कल ज़रूर डेवलप करें, 4 लोग आपको प्रेज़ करें। वो प्रेज़ आप अपनी इमेज कॉन्शियसनेस के लिए, इमेज के लिए ना लें, वो प्रेज़ बच्चों को साथ में दिखना चाहिए कि हाँ, मेरे पापा को 4 लोग बहुत अच्छा मानते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? कभी अमिताभ का बच्चा क्या कहता है, मुझे अमिताभ जैसा बनना है, सचिन तेंदुलकर का बच्चा कहता है मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, लेकिन हमारा बच्चा कहता है कि मुझे तो फलान जैसा बनना है, मुझे तो उसके जैसा बनना है। राइट। आपने अपने आप को भी ग्रूम करिए, अपने आप की पर्सनैलिटी को भी बढ़ाइए। मैंने देखा है, जो मम्मी है वो पुराने ट्रेडिशनल उसमें चल रही हैं, पापा पुराने ट्रेडिशनल उसमें चल रहे हैं। आप खुद तो जॉगिंग नहीं करते, आप खुद हेल्दी नहीं है, खुद आपकी पर्सनैलिटी आपने मेंटेन नहीं कर रखी है। आप बच्चे को कहते हैं मोटा हो गया तो जिम चला जा, तो मोटा हो गया हम्म। डाइट खाना मत खा। ठीक है ना? ये तो वही बात होगी कि शराबी मने कह रहा है कि दूसरों को एडवाइस कर रहा है कि शराब छोड़ दो। तो आप अपने आप को भी आइडियल बनाएं, आप देखेंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे और एक दिन आएगा कि बच्चे आपके इन्फ्लुएंस में रहेंगे और एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो ये चीज आप, मेरे कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों में कोई बुरे बिलीफ्स भी मत डालिए। एक मैं और बता देता हूँ, बचपन में बच्चों को बहुत सारे बुरे बिलीफ हम देते हैं, हमें भी मिले होंगे, लेकिन हम हो सकता है निकल गए। वो बुरे बिलीफ होते हैं जैसे बेटा खाना खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा। तो उसके माइंड में राइट। एक भूत उसके माइंड में आ चुका है। जब भी इस चीज पे डिस्कशन होगा तो 90% बच्चे इस चीज पे कहते हैं कि हाँ होता है, मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस करा है। ट्रू। ऐसे ही बच्चों को मैंने छिपकली से डरना, चूहे से डरना सिखाते हैं। कभी देखा है 90% लड़कियां जो होती हैं छिपकली, चूहे, कॉकरोच से डरती हैं, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कभी किसी लड़की को चूहे ने खा लिया हो। तो इस तरीके के जो बचपन के जो बिलीफ्स हैं वो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। अभी तो कोविड आ गया, कोविड में बच्चों का बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से हिल गया। पेरेंट्स ने हम्म। उनको इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, उनकी एनर्जी, उनकी बेसिकली जो पॉजिटिव एनर्जीज भी थी उसको भी कम कर दिया। बेटा बाहर का नहीं खाना, बेटा बाहर नहीं जाना, इस चीज को दूसरे वे में समझाने की बजाय उन्होंने एक बीमारी से उसको कनेक्ट करके रखा। आप मुझे बताएं, क्या बाहर का खाना नहीं खाना, क्या ये कोविड में ही जरूरी है? ऐसा भारी मतलब जंक फूड वैसे भी नहीं खाना चाहिए, आप बताएं। राइट, जंक फूड वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो यानी आपने जो एक वे था वो आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने बस बच्चों पे एक प्रेशर ऐसा दिया हर चीजों के लिए, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करोगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर और फियर और फोबियाज ने जन्म ले लिया। अब वो अपने फ्रेंड को भी ना बड़े शक की निगाह से देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे। वो कई पेरेंट्स बता रहे थे कि इसके मन में इतना डर आ गया है कोविड का कि वो बिना मने हनुमान चालीसा पढ़े तो वो रोड पे भी नहीं जाता। या फिर वो कोई मने क्या करता है, वो जाता है और किसी से मिलता है कि वो पूछता है कि आपने पहले हैंड वॉश करे या नहीं करे। छोटा सा बच्चा, उसके मन में भी ये डर आ गया। अच्छा, हैंड वॉश करने या फिर अपने आप को साफ सुथरा रखना क्या कोविड में जरूरी है? नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है, रेगुलर में भी हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो हमारी जो बेसिकली लर्निंग अगर हमने बच्चे को देनी है तो वो एक बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे में दीजिए, पॉजिटिव वे में दीजिए, उसको नेगेटिव चीजों से दूर रखकर। राइट, राइट। बस मैं यही कहना तो चाहूंगा। ये जो सारी बातें आज डॉक्टर सरीन ने आपको रेमेडीज बताई हैं कि क्या क्या चीजों के अंदर जो है अच्छी हैबिट्स ला सकते हैं, या जो जो भी प्रॉब्लम अपने बच्चे के फेस कर रहे हैं, मैं एक बार चाहती हूँ कि मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में इसको जो है आपसे फिर से शेयर कर दूं। बच्चों को शेयरिंग की आदत डालिए ताकि वो शेयर करना सीखे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अप्रिशिएट कीजिए उसके काम को, ना कि उसको। बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना, आपको उसके काम को अप्रिशिएट करना है। रीडिंग बुक्स रीडिंग करने की हैबिट डालिए। रात को उसको कोई ना कोई बुक बोलिए कि वो एक पेज, कुछ भी, एक पैराग्राफ, कुछ भी पढ़े। फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल चीजों में उसे डालिए, योगा हो गया या डांस हो गया, जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट हो उस चीज में उसको बोलिए कि वो आधा घंटा, 1 घंटा अपना टाइम उस चीजों में दे।
क्रिएटिव, अगर आपका बच्चे को किसी चीज़ का, आप पहले ये देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में क्रिएटिव है, किसी ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, तो उसको उसके लिए उसको टाइम दीजिए थोड़ा सा कि ये लो आप ये पकड़ो ड्राइंग शीट, ये कलर्स लो, आप इसको अच्छी सी ड्राइंग करके मुझे दिखाओ। और इस ड्राइंग को अगर तो इसके बदले में आपको ये कुछ भी, उसको अगर आप रिवॉर्ड करते हैं तो वो उसके उसके लिए उसको जो है अगली बारी के लिए मोटिवेशन मिलती है। क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बिताना है, टाइम नहीं बिताना, क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बिताना, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो। पॉजिटिव डिस्कशन करनी है हमेशा बच्चे के सामने, किसी तरह की नेगेटिव डिस्कशन नहीं करनी है। उसका उसकी बैड हैबिट्स पे आपको फोकस नहीं करना है कि आपकी ये बैड हैबिट्स है, उस पर फोकस नहीं करना, उसको उसको उस कुछ मोल्ड करके आप उस चीजों को उसके सामने बता सकते हैं, या किसी का एग्जाम्पल देके आप बता सकते हैं, ताकि उसे समझ आ जाए कि नहीं ये चीज तो मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यानी मैं गलत कर रहा हूँ। सेकेंड, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि कोई भी स्टोरी आप जो सारा दिन में बच्चे ने कोई भी गलत बात की है या कुछ है, सेम उसको नहीं बताना, बट स्टोरी के थ्रू आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक बच्चा था, उसने ऐसा ऐसा किया, उसका ये रिजल्ट हुआ। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ आज ये काम मैंने किया था तो ये मैंने गलत किया था। इसके अलावा बच्चे पे शाउट नहीं करना आपको, बच्चे के सामने फाइट नहीं करनी है पेरेंट्स को, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करना है पेरेंट्स को, आपस में एक दूसरे के को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के बच्चे के सामने एक दूसरे को हमेशा अच्छा और अच्छा बिहेव अगर हम बच्चे के सामने करेंगे तो वही चीज बच्चा जो है हमारे साथ भी आगे करेगा सेम। फ्यूचर बच्चे का हमें डिसाइड करना, ये जरूरी नहीं है हम भी डिसाइड करें, यस, उसकी पता करके कि वो क्या चाहता है और उसका आइडियल बनने की हमें कोशिश करिए कि हम उसका आइडियल हो रादर देन कोई और उसका आइडियल बने। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो करके जो है हम लोग अपने बच्चे को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो आई होप आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है, अब हमारे सारे व्यूअर्स जो अभी इस टाइम लाइव हैं या आगे जो भी ये वीडियोस देखेंगे, आप प्लीज, और मैं आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो आप प्लीज जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही उनकी लाइफ में भी वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ उसको हेल्प मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक था चाइल्ड साइकोलॉजी। बहुत अच्छी बहुत वैल्यूएबल टिप्स जो हैं डॉक्टर सरीन ने आज हमारे साथ शेयर की हैं, आप इसे फॉलो कीजिएगा। एंड अगले हफ्ते या बहुत जल्दी हम आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर दीपक सरीन, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।